हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों ने कल से ही एक नोटिफिकेशन देखा होगा कि रेलवे एएलपी की वैकेंसी आने वाली है और वो सीटों की संख्या 5000 प्लस, यानी कितने सीट की बात है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हम वीडियो इसलिए नहीं बना रहे थे कि जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स मुझे पता नहीं चल जाता तब तक हम साझा नहीं करना चाह रहे थे। तो वो जो नोटिफिकेशन आया था वो 110% सही है। वो सही क्या है ये देखिए, ये अभी देखेंगे आप, ये आरआरबी जो है जम्मू, उनके वेबसाइट से ये डाउनलोड किया गया है और उसकी वेबसाइट पे ये पूरा डिटेल नोटिस जारी कर दिया गया है रेलवे एएलपी वैकेंसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्या है कि टोटल वैकेंसी जो देखेंगे, आप सभी को पता है 5696 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे किस जोन में कितने सीट है और आपको कहाँ से भरना ज़्यादा बेहतर होगा वो आप यहाँ पे देखने के बाद पता कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले भी देखेंगे कैटेगरी जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद में जो कि वेस्टर्न रेलवे कहलाता है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँ यहाँ। तो देखिए यहाँ पे भी बात करें अहमदाबाद में, तो यहाँ पे टोटल सीट देखिए कितना है, 238 सीट है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 24 सीट है। उसके बाद देखेंगे आप अजमेर का कितना है, 228 है। बंगलौर में कितना है, टोटल 473 सीट है बेंगलोर में। भोपाल में कितने हैं, टोटल 219 जो है यहाँ पे बंगलौर में है, सॉरी भोपाल में। भुवनेश्वर की बात करें तो टोटल 280 जो है भुवनेश्वर में है। बिलासपुर में जो है सबसे अधिक वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बिलासपुर में कितना है, 1192, 1192 इतने सीट सबसे अधिक जो है बिलासपुर में है। उसके बाद चंडीगढ़ में टोटल 66 है। चेन्नई में मात्र 148 सीट दिया गया इस बार। तो चेन्नई में कितना है, 148 है। और यहाँ पे गोरखपुर देखेंगे तो गोरखपुर में कितना है आप देख लेंगे, 43 है। गुवाहाटी में 62 है। जम्मू श्रीनगर जो है यहाँ पे 39 सीट टोटल है। और कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे भी ठीक ठाक सीट है, 254 सीट है। और यहाँ पे देखेंगे मालदा में जो है टोटल 161 सीट है मालदा में। मुंबई में टोटल 411 सीट है मुंबई में। मुजफ्फरपुर के हैं यहाँ पे टोटल 38 है और पटना में 38 है, यानी कि ये बिहार वाले बोर्ड हो गए। उसके बाद प्रयागराज में भी एक रिस्पेक्टिव सीट है, देखेंगे 241 सीट जो है प्रयागराज में है। रांची में टोटल 153 सीट है। सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पे टोटल 559 सीट है और ये भी एक अच्छी खासी सीट है। सिकंदराबाद में देखिए कितने हैं, 559 सीट सिकंदराबाद में है। और यहाँ पे सिलीगुड़ी देखेंगे 67, वेस्ट बंगाल। तिरुवनंतपुरम में जो है टोटल 70 सीट है। तो इसको देखने के बाद आप देखेंगे कि सबसे अधिक जो सीट है ये कहाँ है, आपको दिखाई देगा। तो सबसे अधिक जो है ये बिलासपुर में है। बिलासपुर में कितना है आप यहाँ देख पाएंगे, सबसे अधिक बिलासपुर में 1192 है। उसके बाद देखेंगे कि बेंगलोर में 473 है। उससे भी अधिक यहाँ पे आएंगे तो 500 प्लस सीट है, 411 आपको मुंबई में भी मिल जाएगा। और 559 सीट जो है सिकंदराबाद में है। यहाँ पे सीटों की संख्या अधिक है तो मैक्सिमम कैंडिडेट फॉर्म यहाँ भरना ज़्यादा उचित समझेंगे। चलिए आपको ये डिटेल नोटिस हम दिखाने का प्रयास करते हैं। अब ये जो मैं नोटिस अभी डाउनलोड किया है ये आरआरबी जम्मू के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे कि 20 जनवरी 2024 से, जी हाँ 2 दिन के बाद से ही जो है यहाँ पे आप ऑनलाइन करना शुरू कर सकते हैं। और ये 19 बजे दिखा रहा है, यानी कि शाम के 7 बजे से ये प्रारंभ हो जाएगा। 19 फरवरी, सॉरी क्लोजिंग डेट दिखा रहा है ना, तो 20 जनवरी से लेकर के 19 फरवरी तक ये डेट होने वाला है। और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर, यहाँ पे देखिए किसी प्रकार का अगर सुधार से संबंधित होगा तो वो आपको 20 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी के बीच आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट मेंशन्ड इन द टेबल बिलो। यहाँ पे नीचे कुछ चार्ट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो बता दिया गया है। तो ये जो फॉर्म है ओनली ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होना है। उसके बाद पोस्ट की बात करें तो ये कौन सा है, एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट ये पोस्ट है। लेवल 2 का पोस्ट है और इसका जो इनिशियल पे होता है यानी कि बेसिक जो होता है ये 19,900 है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें काफ़ी अहम रोल निभाता है। A1 कैटेगरी का मेडिकल चाहिए। A1 कैटेगरी के लिए बहुत सारे
टेस्ट है, जिसमें मूल रूप से आँख का जो टेस्ट होता है वो 6/6 आपका विजन होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। एज की बात करें तो 1 अगस्त 2024 तक का जो एज होना चाहिए, मिनिमम उनका होना चाहिए 18 और मैक्सिमम 30 वर्ष। लेकिन कुछ कैटेगरी वाइज जो है एज में रिलैक्सेशन यानी कि छूट भी दी गई है। तो टोटल वैकेंसी कितना है? 5696। कहाँ पे कितना वैकेंसी है वो हमने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यहाँ पे जो है ना कि ऑनलाइन ही ये हो रहा है, और बाकी इन सभी पैरा को आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। हम इससे ज़्यादा समय लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। यहाँ पे आप देखेंगे कि निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होता है इसमें। और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स कैसे होता है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी अच्छा खासा रोल होता है, वो है। और ये देखेंगे आप 14वां पॉइंट कहता है निगेटिव मार्किंग। जैसे कि अगर आप 3 प्रश्न कंटिन्यू गलत कर देते हैं तो आपका जो 1 प्रश्न का सही जवाब होगा वो भी कट जाएगा। तो ये कहा गया है इससे भी यहाँ पे निगेटिव प्रावधान होता है। कोई भी सेंट्रल में तो जनरली होता ही है। और यहाँ पे कुछ डिटेल दिए गए हैं, इसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। अब यहाँ पे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड में जो है A1 मेडिकल क्या है कि फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। यहाँ पे इसका विजन स्टैंडर्ड्स दिया गया है। डिस्टेंस विजन जो होना चाहिए 6/6 होना चाहिए, यानी कि लाइट लेफ्ट और राइट दोनों, विदाउट ग्लास विद फॉगिंग टेस्ट, मस्ट नॉट एक्सेप्टेड +2 डायोप्टर। यानी कि आपका जो चश्मा का क्षमता है, मतलब कि बिना ग्लास का आपका 6/6 आपका डिस्टेंस विजन होना चाहिए और फॉगिंग टेस्ट भी होगा। और नियर विजन जो होना चाहिए आपका 0.6 विदाउट ग्लास। और उसके बाद मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विज़न। वहाँ पे क्या होता है, कलर विज़न का भी टेस्ट होता है, बाइनोकुलर विज़न होता है, फील्ड ऑफ विज़न, नाइट विज़न, मेसोपिक विज़न। ये सभी जो है ये आँख के टेस्ट से संबंधित है और यही जो है आपका मेडिकल का मूल रूल है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि नेशनलिटी। अब यहाँ पे देखिए, हालांकि ये तो हर एक चीज़ में हर जगह दिया ही गया है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज जो है हमने बताया था क्या, मतलब कि 1/7/2024 तक जो है उसका 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन कुछ छूट भी दिया गया, जैसे SC ST कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम एज का लिमिट है वो 5 वर्ष का है। ये मिनिमम का नहीं है, मैक्सिमम का। यानी कि SC ST के कैंडिडेट जो होंगे वो 35 वर्ष तक के अगर हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। OBC कैंडिडेट जो है, जो नॉन क्रीमी लेयर के तहत आते हैं, उनको 3 वर्ष का छूट दिया गया है। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज कुछ दिया गया है। तो ये कुछ एज का छूट से संबंधित है। और बाकी यहाँ पे और भी बहुत कुछ दिए गए हैं। ये ज़्यादा नोटिफिकेशन को अगर पढ़ना है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। बाकी जो मूल चीज़ दिखाने का मेरा प्रावधान था, मेरा जो अपना उद्देश्य था, वो हमने दिखा दिया। तो चलिए इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसका फॉर्म भरिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।